नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी मजीठ के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। मजीठ यानी कि जिसे हम मंजिष्ठा भी बोलते हैं, यह भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। मजीठ बेल के पत्ते झाड़ीनुमा होते हैं जिसकी जड़ें ज़मीन से दूर दूर तक फैली होती हैं। इसकी टहनियाँ कई फुट लंबी, नर्म, खुरदरी और जड़ की तरफ कठोर होती हैं। टहनियों का आंतरिक रंग तोड़ने पर जड़ की तरह ही लाल पाया जाता है। इसकी बेलें अक्सर दूसरे पेड़ों पर सहारा लेकर चढ़ जाती हैं। मजीठ की पत्तियां चारों तरफ लगती हैं, जिसकी 2 छोटी और 2 बड़ी पत्तियां होती हैं। इसके फूल गुच्छों में छोटे छोटे होते हैं। इसके फल चने के आकार के होते हैं। मजीठ की जड़ लंबी होती है। इसके इतनी पहचान हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मजीठ होती क्या है। वैज्ञानिकों के मतानुसार मजीठ की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मजीठ की जड़ में राल, शर्करा, गोंद, चूने के योग और रंजक पदार्थ पाए जाते हैं। रंजक पदार्थों में मुख्य रूप से गेरेन्सिन, परपुरीन, मंजिष्ठिन, अलाजरीन और जेंथिन मिलते हैं। मजीठ के फूलों का रंग सफ़ेद और फल का रंग काला होता है। इसका रस मधुर यानी कि मीठा, तीखा और कषैला होता है। इसकी तासीर गर्म होती है दोस्तों। मजीठ की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, जड़ का काढ़ा 20 से 50 मिलीलीटर की खुराक में आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा, कोई लॉस नहीं करेगा। इसके गुणों को अब हम जानते हैं। मजीठ भारी, कड़वी, विष, कफ और सूजन नाशक होती है। यह पीलिया, प्रमेह, खून की खराबी यानी कि रक्त विकार, आँख और कान के रोग, कुष्ठ रोग, खूनी दस्त यानी कि रक्तातिसार, पेशाब की रुकावट, वात रोग, सफ़ेद दाग, मासिक धर्म के दोष, चेहरे की झाइयाँ, त्वचा के रोग, पथरी, आग से जले घाव में अत्यंत गुणकारी है ये। आइए अब हम इसको जानते हैं कि किन रोगों में किस प्रकार से अगर आप मजीठ का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगी। चेहरे के दाग धब्बे, मजीठ की जड़ का काढ़ा 4 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम कुछ दिन नियमित रूप से पीने और जड़ को शहद में मिलाकर दाग धब्बों पर लगाते रहने से चेहरे पर निखार आ जाएगा। जले हुए घाव, मजीठ की जड़ तथा चंदन को घी में घिसकर बने लेप को जले हुए अंग पर 2 से 3 बार लगाइए। इससे जलन शांत होगी और घाव जल्दी भर जाएगा। चूहे के काटने पर, मजीठ की जड़ तथा चंदन को घी में घिसकर बने लेप को चूहे के काटे अंग पर 2 से 3 बार लगाने से जहर का असर कम हो जाता है। अगर आपको स्टोन है यानी कि पथरी है तो 2 ग्राम मजीठ की जड़ का चूर्ण और 4 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार कुछ सप्ताह तक सेवन करने से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। 10-10 ग्राम मजीठ, तिवरसी के बीज, सफ़ेद जीरा, सौंफ, आंवला, बेर की मींगी, शोधी हुई गंधक तथा मैनसिल को लेकर पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। यह 2 चुटकी चूर्ण रोजाना सुबह शाम शहद के साथ खाने से पथरी रोग में आराम मिलता है। दांतों के रोग, इसकी जड़ को पीसकर मंजन की तरह सुबह शाम प्रयोग करने से दांतों के रोगों में लाभ होता है। अगर आपको सूजन है तो मजीठ की जड़ और मुलेठी को समान मात्रा में पानी में पीसकर लेप बना लें। इस तैयार हुए लेप को सूजन पर मालिश करने से सभी प्रकार की सूजन और दर्द में लाभ होता है। हड्डियों के टूटने पर मजीठ की जड़, महुए की छाल और इमली के पत्तों को बराबर मात्रा में पीस लें। इसे गुनगुना यानी कि गर्म करके टूटी हुई हड्डी के ऊपर लगाएं और बांध लें। इससे हड्डियां जुड़ने लगेंगी। त्वचा के रोग, मजीठ की जड़ को शहद में घिसकर चंदन की तरह पेस्ट बना लें। इस बने पेस्ट को सभी प्रकार के त्वचा विकारों पर नियमित रूप से 2 से 3 बार लगाने से आराम मिल जाता है। सोरायसिस, मजीठ का काढ़ा 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम रोजाना पीते रहने से कुछ हफ्तों में ही सोरायसिस के रोग में पूरा आराम मिल जाता है।
मासिक धर्म की गड़बड़ी। मजीठ की जड़ का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करने से मासिक धर्म की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गर्भवती स्त्री का अतिसार यानी कि दस्त। मजीठ, मुलेठी और लोध्र को बराबर लेकर एक साथ पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार रोगी को खिलाने से अतिसार यानी कि दस्त और रक्तातिसार यानी कि खूनी दस्त में आराम मिलता है। गर्भाधारण में मजीठ, मुलहठी, कूठ, त्रिफला, खांड, खरैटी, मैदा, महामेदा, दूधी, काकोली, अश्वगंध की जड़, अजमोद, हल्दी, दारू हल्दी, लाल चंदन सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में लीजिए और लेकर पानी में उबाल लीजिए। इसके बाद एक रंग की गाय, जिस गाय के बछड़े नहीं मरते हों, उसका घी लगभग 2 किलो, दूध 8 किलो, शतावरी रस 8 किलो मिलाकर गर्म कर लें। फिर इससे 20 से 40 ग्राम लेकर गाय के दूध के साथ सेवन करें। इसके सेवन से बांझ स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। मजीठ, मुलहठी, कूठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, खांड, खिरेटी, शतावर, अश्वगंधा, अश्वगंध की जड़, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंगू के फूल, कुटकी, कमल, कुमुदनी, अंगूर, काकोली, क्षीर काकोली, दोनों चंदन सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर लें। इसके बाद इसमें 640 ग्राम गाय का घी और 2.5 लीटर दूध मिलाकर गर्म करें। जब केवल घी मात्र ही शेष बच जाए तब उसे छानकर काढ़ा उतार लें। इसे 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में रोजाना सेवन करने से बांझपन दूर हो जाता है और स्त्रियां गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती हैं। अगर आपको दस्त लग रही है तो 1 ग्राम से 3 ग्राम मजीठ का पीसा हुआ चूर्ण रोजाना दिन में 3 बार खुराक के रूप में रोगी को पिलाने से काफ़ी पुराने दस्त में आराम मिल जाता है। मजीठ, पीपल, काकड़ा सींगी और नागर मोथा को अच्छी तरह बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। इसका 1-2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ चाटने से अतिसार यानी कि दस्त का आना बंद हो जाता है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो 1 से 3 ग्राम मजीठ पाउडर शहद के साथ सुबह शाम खाने से हड्डी की मृदुता, हड्डी की कमजोरी इत्यादि दूर हो जाती है। मजीठ और मुलेठी को चावलों के पानी के साथ पीसकर लगाने से टूटी हुई हड्डी की सूजन और दर्द में लाभ होता है। मजीठ और महुआ को खटाई के साथ पीसकर लेप करने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। मजीठ, अर्जुन, मुलेठी और सुगंध बाला का मिश्रित लेप करने से और इन्हीं औषधियों के काढ़े के सेवन से टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। केवल मजीठ के साथ मुलेठी पीसकर लेप किया जाए तो भी दर्द एवं सूजन खत्म होती है। मजीठ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर रोजाना सुबह शाम सेवन करने से त्वचा पर उभरे हुए दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अमाशय का जख्म, 1 ग्राम से 3 ग्राम मजीठ के चूर्ण को खुराक के रूप में रोजाना दिन में 3 बार सेवन करने से अमाशय के जख्म के दर्द में आराम मिलता है। पीत की पथरी, मजीठ को कपड़े में छानकर 1 ग्राम रोजाना 3 बार खाने से सभी तरह की पथरियाँ गल कर निकल जाती हैं। मजीठ, पाद्यांक, खस की जड़, लाख, चंदन, मुलहठी और नीलकमल को दूध में पीसकर लेप करने से विसर्प रोग ठीक हो जाता है। नाखूनों के रोग, 20 से 40 मिलीलीटर मजीठ यानी कि मजीष्ठा का काढ़ा बनाकर रोजाना 2 से 3 बार लेने से नाखून की खुजली का रोग दूर हो जाता है। अगर आपको दाद है तो मजीठ को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लगाने से सभी तरह के दाद और त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे मजीठ के फ़ायदों से जुड़ी हुई जानकारियाँ। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।